हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 32 सिद्धतम चूर्ण प्रदेह के अंतर्गत 13वां पॉइंट जो है हरिद्रा आदि लेप के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे पेस्ट का निर्माण हो रहा है जो कि नाम है हरिद्रा आदि। हरिद्रा स्किन डिजीज में बहुत अत्यधिक मात्रा में प्रयोग होता है। तो इसके कंटेंट की बात करेंगे कि ये जो औषध बना हुआ है जो कि स्किन डिजीज में यूज हो रहा है, इसमें देखेंगे हरिद्रा दारू हरिद्रा, हरिद्रा दारू हरिद्रा। उसके बाद देखेंगे इन कुटज बीज, कुटज बीज है, करंज बीज है, कुटज बीज है, करंज बीज है और अन्य द्रव्य हैं प्लस अन्य द्रव्य। आप इतना याद कर लेंगे, हरिद्रा दारू हरिद्रा कुटज बीज करंज बीज अन्य द्रव्य है। इनको क्या करना है, समभाग लेना है, समभाग लेना है। समभाग लेकर इनका क्या बनाना है, गोमूत्र में पेस्ट मिलाना है, गोमूत्र में मिलाना है। गोमूत्र में मिलाने के बाद पेस्ट कर लेंगे या लेप कर बना लेंगे, लेप बना लेंगे। लेप बनाने के बाद शरीर पर प्रयोग करेंगे। अब बात आती है इनका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है लगभग कुष्ठ में है, तो ये भी कुष्ठ हर है, कुष्ठ हर बोला गया है, अर्थात स्किन डिजीजेज में बोला गया है, स्किन डिजीजेज में बोला गया है, कुष्ठ हर बोला गया है। अब हम लोग बात करेंगे 14 पॉइंट 14वें नंबर की बात करेंगे, मनःशिला आदि लेप। तो मनःशिला आदि लेप की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कुछ कंटेंट है, कंटेंट तो ज़्यादा है लेकिन हम लोग कुछ ही कंटेंट के बारे में याद करेंगे। जैसे मनःशिला हो गया, कुटज की छाल हो गई, कुष्ठ हो गया, चकोड़ का बीज हो गया, करंज हो गया, भुर्जपत्र हो गया, और भी चीज़ें हैं। इसको संभाग में लेंगे, संभाग में लेकर उनको कूट पीस कर क्या करेंगे, उसमें हम लोग पलास स्वरस में पकाएंगे। तो इसको हम लोग पकाएंगे, ये जो है इसको अग्नि में पाक करेंगे, किसके साथ, पलास स्वरस, जो पलास का वृक्ष होता है उसका पलास स्वरस के साथ क्या करेंगे, पाक करेंगे, पाक करेंगे मतलब पकाएंगे। पका लेंगे तो क्या करेगा, पेस्ट बन जाएगा, मतलब लेप बन गया। अब लेप बन गया तो प्रयोग करेंगे। तो प्रयोग किस में करते हैं ये देख लें, वही कॉमन प्रयोग, क्योंकि इसको भी क्या बोला गया कि कुष्ठ हर, कुष्ठ रोग में, कुष्ठ रोग में सिंपल, आप कुछ नहीं तो कुष्ठ रोग दे देंगे तो भी आप एक अनुमान तक ठीक ठाक जाएंगे। इन सब योगों में ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग 5th पॉइंट, आरग वधादि लेप, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दे सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या सिंपली आपको शॉर्ट नोट में दे देगा। आरग वधादि लेप पर कमेंट करना है। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल 3 कंटेंट होते हैं। तो इसमें 3 कंटेंट कौन कौन से होते हैं, लेप बनाना है उनका। तो उसमें देखेंगे आरगवद मतलब अमलतास, अमलतास, अमलतास जो है आरगवद का पर्याय होता है। उसके साथ साथ देखेंगे काकमाची, काकमाची, काकमाची मतलब मकोय, मकोय को हम लोग काली मकोय को कहते हैं। और साथ ही साथ क्या है, कनेर, कनेर। ये 3 कंटेंट होते हैं। इन तीनों कंटेंट का पूछा जाता है कि प्लांट का कौन सा पार्ट यूज आता है। तो प्लांट का पत्ती यूज करते हैं, पत्ती यूज करते हैं, ठीक है ना। इनका पत्ती यूज करेंगे, संभाग लेंगे, संभाग लेकर क्या करेंगे, संभाग लेकर उनको कूट पीस कर उनको पीस लेंगे, है ना, पीस लेंगे। और उसके बाद किस में पीसेंगे, उसमें मिलाएंगे मट्ठे में या तक्र में, तक्र में जिसको हम लोग मट्ठा बोलते हैं, इसमें मिला लेंगे। मिलाकर हम लोग क्या बनाएंगे, पेस्ट बना लेंगे, पेस्ट बना लिए। अब इसको लगाना शरीर पर, कौन से व्यक्ति के शरीर पर लगाना, जो कि सरसों का तेल लगाया हुआ हो, सरसों का तेल का लेप किए हुए व्यक्ति के ऊपर इसको लगाना होता है। अब बात आती है कि किस में प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि हम लोग पढ़ते आए हैं कि ये आरगवदादि लेप हो या इससे पहले तुत्थादि लेप हो, सभी किस में यूज कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं कुष्ठ रोग में, कुष्ठ हर अर्थात कुष्ठ रोग में, स्किन डिजीजेज में, एसडी स्किन डिजीजेज में प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद बात करने वाले हैं जो 16 नंबर का जो प्रयोग है, कोल आदि लेप। देखेंगे कोल आदि लेप में कोल किसका पर्याय है, बेर का, जो हम लोग खाते हैं ना बेर या बैर, उसको कहते हैं बेर। तो बेर है, कुल्थी है, देवदारू है, अन्य द्रव्य हैं, उनको क्या करेंगे, उनका प्रयोग करते हैं
गरम गरम इनको पीस कर उनको मतलब पेस्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो अब ये बात आती है कि इसका प्रयोग जब होगा पेस्ट के रूप में, इसका एक तरह से लेप लगा लेंगे, बना लेंगे, मतलब पीस कर लेप बनाएंगे और इसका प्रयोग कर लेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। तो प्रयोग किस में करेंगे? प्रयोग मतलब रोगाधिकार, प्रयोग मतलब क्या होता है? रोगाधिकार। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसको बोला गया वातनाशक या पवना पवना अपहम, वातनाशक बोल देते हैं सीधे, वातनाशक, ठीक है ना, वायु का शमन करता है। तो ये थोड़ा सा अलग हो गया। तो कोलादि लेप का प्रयोग वातनाशक हो गया, वात को शमन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अलग हो गया। अब उसके बाद हम लोग 18वें पॉइंट के बारे में बात करेंगे। 18वां पॉइंट जो है वो जो औषधि योग बना, पर्टिकुलर नाम नहीं है, उसमें दिया है कि गंध वर्ग गंध वर्ग की औषधि जो द्रव्य हैं, औषधि प्लस इसमें क्या मिलाना है? दशमूल, दशमूल की जो कंटेंट होते हैं, जो 10 चीज़ें हैं उसको मिलाना है और मिलाने के बाद इनको गरम कर लेना है, गरम कर लेना है। और गरम करने के बाद इसमें क्या मिलाना है कि 4 प्रकार के स्नेह अर्थात घृत, तैल, वसा और मज्जा, इनको मिलाने के बाद इसको प्रयोग करना है, लेप के रूप में प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो जहाँ पर घृत, तैल, वसा, मज्जा होगा, जहाँ पर घृत, तैल, वसा, मज्जा क्या करता है? ये वात का तो शमन करता है, वात का शमन करता है। तो इसके प्रयोग की जब बात करते हैं, प्रयोग क्या होता है? तो ये प्रयोग वातनाशक होता है, वात नाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे जो 17वां वाला कुलादि लेप था वो भी वातनाशक है, जो 18वां वाला जिसका नाम नहीं, जिसमें गंध वर्ग में क्या क्या आता है ध्यान रखिएगा। तो गंध वर्ग में हम लोग देखते हैं तेज पत्ता तो आता ही आता है। तो तेज पत्ता इत्यादि जो द्रव्य होते हैं बहुत सुगंधित द्रव्य होते हैं। तो उन वर्ग की औषधियों को मिलाकर उसमें 10 मूल की औषधियाँ, जैसे मतलब 10 मूल मतलब लघु पंचमूल की 5 और बृहद पंचमूल की 5, दोनों 10 को एक साथ मिलाकर उनको पीस कर उनको गर्म कर लेंगे। उसमें घृत, तैल, वसा, मज्जा 4 प्रकार जो स्नेह हैं उनको मिला लेंगे और ये उसका प्रयोग करेंगे वातनाशक के रूप में।